वंदे तद्गुणल मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करने वाले सबों के विनाशक तथा विश्व के समस्त तत्वों का प्रभु को नमन. I bow down to the promulgators of the pathway of liberation who have destroyed the great heaps of karma, the knowers of reality, so that we all may realize the same. बहुत ही सुंदर शास्त्र आपको पहले भी बताया कि 3 चीजें हैं जो श्वेतांबर दिगंबर दोनों में एक स्वर से मान्य है, और वह नमोकार भक्तामर स्तोत्र एंड तत्वार्थ सूत्र. टेक्स्ट के रूप में देखो तो तत्वार्थ सूत्र इज द ओनली टेक्स्ट दैट इज एक्सेप्टेबल टू दिगंबर, एंड द ऑथर ऑफ दिस टेक्स्ट इज आवर ओन. So that is the importance of this text. It is boards, it is studied. So what is so important about the text? So जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि चार्वाक फिलॉसफी, भारतीय दर्शन में all philosophies talk about suffering, talk about a way of suffering, and talk about liberation in some way or the other, with sole exception of चार्वाक. So, but मोक्ष मार्ग के बारे में एक मत नहीं थे, इसलिए आवर ऑथर आचार्य उमास्वाती और उमास्वामी, एज यू मे वांट टू कॉल हिम, क्योंकि दोनों नाम चलते हैं, स्वामी इन द दिगंबर ट्रेडिशन एंड उमास्वी इन दिगंबर ट्रेडिशन. और he comes in the Kunda Kunda Amnai. All these things have already been told. तो इन्होंने कहा कि मैं मोक्ष मार्ग के बारे में बताऊंगा. So the whole text of Tattva Sutra is an exposition of moksha marg, not exploration. Exposition यानी टोटल बताने की बात करता है. मोक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सूत्र है, रिपीटेड, ऑफ्ट कोटेड, एंड मोस्ट आई वुड से not so very detailed may be visited. We all ऊपर से हम लोग बात करके निकल जाते, लेकिन इस डीप में विजिट करने के लिए हम ये टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं. तो कि जो रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दिगम से और तत्वार्थ श्रद्धान से होता है, मतलब शिष्य में संवाद के रूप में, ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ. जस्ट 1 मिनट में मेमोराइजेशन करके कॉन्टेक्स्ट को फिक्स करके आगे चलूंगी. तो शिष्य ने पूछा गुरु से कि भाई मोक्ष मार्ग क्या है, तो बता दिया मोक्ष मार्ग ये है. फिर पूछा कि आया कि जीवाश्र बर निर्जरा मोक्षास तत्वम. तो मैंने आपको अर्थ बताया कि एक तो जीव अजीव 7 तत्वों की श्रद्धान माइनस द भूल. आप लिख लीजिए, 7 तत्वों का श्रद्धान माइनस द भूल. भूल का मतलब है मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द 7 तत्वास is equal to samyak darshan. And when they are not understood properly, then it amounts to mithya darshan gnan charitra, which is equal to sadhara marga. So ये 7 तत्व क्या है वो बता दिए थे लास्ट क्लास में. उसको द्रव्य रूप में, भाव रूप में, तो संवर, निर्जरा, शुभ अशुभ भाव है ना, बोध, कमंड, आश्रव वगैरह. अब जो नेक्स्ट सूत्र है वो है सूत्र नंबर 5, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास. तो ये वर्ड यहाँ पर अपने को थोड़ा गौर करना है. और यहाँ पर न्यास का दूसरा वर्ड है निक्षेप. तो जैनिज्म में जब हम फिलोसफिकली बात करते हैं जैनिज्म की, तो हमें उसको 5 ब्रांच फिलोसफी में पहला दूसरा कोई भी ऑर्डर आप ले सकते हैं. मेटाफिजिक्स, जैसे यहाँ पर जीव अजीव आश्रव आ गया, तो ये है अपना तत्व मीमांसा. ठीक है, तत्व मीमांसा. अब नेक्स्ट जो सूत्र आएंगे, नाम स्थापना द्रव्य प्रमाण नैयर्म, तो यहाँ पर होगी बात ज्ञान की, प्रमाण की. तो ज्ञान मीमांसा बोलिए या प्रमाण मीमांसा बोलिए, इसको हम बोलेंगे एपिस्टेमोलॉजी. द सेकेंड ब्रांच ऑफ फिलोसफी, एपिस्टेमोलॉजी, द स्टडी ऑफ knowledge is called epistemology, and the study of logic is called as the study of
लॉजिक। तो कभी कभी क्या करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी और लॉजिक को क्लब करके पढ़ाया जाता है, और कभी कभी दोनों को अलग करके पढ़ाया जाता है। तो हमारा नहीं बोलना चाहिए, मद्रास यूनिवर्सिटी के जैन विभाग में हम 2 पेपर पढ़ाते हैं, एक एपिस्टेमोलॉजी को लेकर के, एक लॉजिक को लेकर। तो लॉजिक में हम लोग पूरे लॉजिक के जितने भी टूल्स है उनको डिस्कस करते हैं, और एपिस्टेमोलॉजी में हम लोग थरो स्टडी ऑफ ज्ञान ही करते हैं, ज्ञान मीमांसा। तो ये जो नेक्स्ट सूत्र है, सूत्र नंबर 6, प्रमाण नैर्धिगमः, तो वो जो है अपने को ज्ञान मीमांसा की ओर लेके जाए। इसके बाद बहुत बाद में जो 6, 7वें चैप्टर में आएगा, वो है आचार मीमांसा, आश्रव, संवर, निर्जरा, प्रैक्टिसेस। तो 6th चैप्टर में जाकर के आपको जैन एथिक्स मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो यहाँ से चालू होगा सूत्र नंबर 5 से, तो इसको आप कहीं ना कहीं लॉजिक में भी ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप इसको एपिस्टेमोलॉजी में भी ले सकते हैं। तो अब इस सूत्र का जरा एनालिसिस कर लेते हैं। ये सूत्र नहीं हुआ था ना लास्ट क्लास में, अपन ने 7 तत्व तक रख करके 4 डेफिनेशन, 4 मौलिक बातों को रख करके हमने जीव अजीव सम्यक दर्शन की बात की थी। पहला था 7 तत्व संबंधी भूल को निकाल के यथार्थ श्रद्धान, फिर आत्मानुभूति, फिर भेद विज्ञान, और देव गुरु धर्म का श्रद्धा। ये 4 बातें मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि जो भी मोक्षार्थी है, जो भी मुमुक्षु है, जो मोक्ष मार्ग में रुचि रखता है, उसको ये 4 बातों में अवश्य रुचि होगी। अगर चारों में से एक में भी रुचि नहीं है, तो समझ लेना कि वो सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है, वो मोक्ष मार्ग का पात्र नहीं है, वो मोक्ष के लिए योग्य नहीं है। तो कौन सी 4 बातें वापस से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए। पहला था देव गुरु धर्म संबंधी यथार्थ, not the way we like it or we understand it, no, the way it should be. सेकेंड है 7 तत्व का यथार्थ ज्ञान, है ना, 7 तत्वों में श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान। थर्ड बताया था भेद विज्ञान, और फोर्थ बताया था आत्मानुभूति। ये चारों है एक ही सिक्के के, ये 4 डायमेंशंस हो सकते, एक होगा तो बाकी के 3 भी होंगे, 3 है तो एक भी होगा, इस तरीके से। अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर, मतलब हम मोक्ष मार्ग को, सम्यक दर्शन आदि को, और 7 तत्वों को कैसे समझना चाहिए, अब यहाँ से मेथडोलॉजी ऑफ स्टडी बताएगी। मेथडोलॉजी, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक वर्ड चलता है हर्म्यूनेटिक्स, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। द स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स इज कॉल्ड हर्म्यूस। अगर आपका इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है, तो आपका मतलब अपना मिथ्यात्व खड़ा रहेगा, और अगर इंटरप्रिटेशन राइट है, तो अपन गलत मतलब अजैन शास्त्रों को पढ़ करके भी सही मीनिंग निकाल सकते हैं। और अगर अपने पास वो स्टडी मेथडोलॉजी नहीं है, तो हम सही शास्त्रों को भी गलत वे में इंटरप्रेट करके मिथ्यात्व में रह सकते हैं। सो व्हाट इज दैट मेथडोलॉजी? तो इसके बारे में बहुत ही सुंदर सूत्र है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। मैंने पहले भी बताया है, ये सूत्र शायद कवर किया है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा और प्रकाश डालना जरूरी है। तो न्यास शब्द का, यहाँ पर न्यास वर्ड आया है ना, तो नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये 4 से क्या होता है, सूत्रकार बताते हैं। सम्यक दर्शन आदि, सम्यक दर्शन आदि का मतलब क्या है? ये स्टार्टिंग के 5-7 सूत्रों को अपने को भूलना नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग के 7 सूत्रों का एप्लीकेशन ही पूरे तत्वार्थ तक चलाना है। ये आदि दीपक टॉर्च जैसा है, ये हमें गाइड करेगा सारे 7 तत्वों की स्टडी करने के लिए। तो इन चारों से समदर्शन आदि, आदि में क्या क्या लेना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लेना, और 7 तत्व लेना, सब कुछ लेना। इन सब से जीव आदि तत्वों का क्या होता है? न्यास। न्यास का अर्थ होता है निक्षेप। अब यहां से चर्चा चालू कर रही हूँ। न्यास का अर्थ होता है निक्षेप। अब न्यास के बहुत सारे अर्थ मैं आपको देने वाली हूँ, आप चाहे तो गूगल करके ले लीजिए, या फिर यहाँ से ले लीजिए, डिक्शनरी से ले लीजिए। तो न्यास का अर्थ होता है, यहाँ पर जैन कॉन्टेक्स्ट में होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, नॉट द एक्चुअल थिंग,
बट विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड न्यास या निक्षेप। न्यास का अर्थ होता है रखना, स्थापित करना। स्थापना भी एक निक्षेप है, स्थापित करना। और ये वर्ड कैसे बना है, न्यास वर्ड कैसे बना है, नी उपसर्ग और अस धातु, नी उपसर्ग और अस धातु, उपसर्ग यानी प्रीफिक्स एंड द रूट वर्ब इज अस। यानी क्या करना, यहाँ पर स्थापित करना। देखिए, एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है इंडियन ट्रेडिशन में, वो है संन्यास। और एक बहुत सारी संस्कृत की संस्थाओं का नाम होता है न्यास। जैसे कोई भी संस्था का नाम है तो न्यास ऐसे वर्ड रख देते। तो यहाँ पर न्यास का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, धरोहर, समिति। जैसे किसी किसी का कोई ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट है सब प्रकार से स्थापित करना, है ना। किसी की धरोहर है तो उसको एक ट्रस्ट के रूप में बराबर स्थापित करना। कोई प्रतिमा है तो मंदिर में स्थापित करना। अब शरीर है तो शरीर में ऊर्जा को बराबर से स्थापित करना। तो इस तरीके से बहुत सारे अर्थ न्यास शब्द के होते हैं। और मंत्र, मंत्रों को शरीर में बराबर से स्थापित कर, ये भी न्यास वर्ड होता है, का मीनिंग होता है। दूसरा, अपने शरीर को एक मंदिर के रूप में स्थापित करना। क्या है, अपना शरीर को, अपने शरीर को एक मंदिर के रूप में स्थापित करने को भी न्यास कहते हैं। स्थापित करना न्यास। देखो, मंदिर एकदम अंदर होगा तभी तो प्रतिमा जी को विराजमान किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। खराब चीजें होगी, प्रतिमा जी को स्थापित। तो ऐसे ही जब ये देह है ना, देवालय है। ये देह देवालय है, ये शरीर एक देवालय है, क्योंकि मैं आत्मा रूपी देव विराज रहा। ठीक है, लेकिन जब तक ये शरीर अपना अस्वस्थ रहेगा, गंदा रहेगा, कुचला रहेगा, तब तक इसमें केवल ज्ञान रूपी परमात्मा की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं, केवल ज्ञान होने के पूर्व तीर्थंकर भगवान का शरीर भी क्या होता है, सॉरी, अरियंत का शरीर भी, उसमें सारे अशुभ पुद्गल निकल जाते हैं, शुभ पुद्गलों की स्थापना हो जाती है, फिर केवल ज्ञान डॉन्स। समझ में आया? फिर केवल ज्ञान, जैसे अपन भी घर बनाते हैं, घर में अगर कचरा है और सब इधर उधर चीजें पड़ी है तो हम उद्घाटन नहीं कर सकते ना, इनॉग्रेशन नहीं हो सकता। तो ऐसे ही केवल ज्ञान का इस आत्म इनॉग्रेशन होना है, तो इस शरीर को, के शरीर के पुद्गलों को भी शरीर एकदम सुंदर रूप से इसको स्थापित हो जाता है। किया नहीं जाता है, हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा में केवल ज्ञान की वहां पर ज्योत जल जाती है उसके बाद। तो आगे भी अशुभ पुद्गल है, सारे वो शुभ में कन्वर्ट होते जाएंगे, संक्रमित होते जाएंगे, और शुभ भी लास्ट में ड्रॉप हो जाएगा। एकदम फाइन पुद्गल ही लास्ट में बचेंगे फॉर तीर्थंकर भक्त, फिर वो भी ड्रॉप हो जाएंगे और वो केवल ज्ञान वाली ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाली आत्मा लोक के अग्रभाग पर चली जाएगी। अब वापस आ जाते हैं। तो ये जो नाम स्थापना द्रव्य भाव, इसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। जैसे किसी के कोई शादी का आपको इनविटेशन आया, तो पहले तो नाम आएगा, उसमें कौन लड़का कौन लड़की, कौन माता पिता, नाम, है ना। तो वो नाम से हम एक विजुअली, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेडिंग टू हैपन, उसको दिमाग में होता है। फिर वहां पर आएगा कि कौन से क्षेत्र में, नाम तो आपने बता दिया, फिर कौन से क्षेत्र में जाना है आपको शादी में, तो क्षेत्र भी बताना होगा। फिर टाइम भी बताना होगा, कौन से टाइम में आना। अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं रहेगी तो हम नहीं पहुंच पाएंगे शादी में। तो पत्रिका में इन सब चीजों को हमें बराबर से एक विजुअली, हमें एक विजुअलाइजेशन हो जाता है पहले से। और फिर भाव, किसका उस जोड़े के साथ या उस परिवार के साथ जो भाव है, उसके हिसाब से हम गिफ्ट लेकर के जाएंगे। बहुत ही करीबी रिश्तेदार है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला गिफ्ट ले जाएंगे, कम करीबी है तो उसके हिसाब से लेके जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ये दुनिया का व्यवहार भी इसी तरीके से चलता। ये तो हो गई द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रूप में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन यहाँ पर जो चार बातें बताई है वो है नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। All these four things happen before the actual act of the thing, before the actual act,
वो एक्टिविटी होने के पहले ये 4 काम होते हैं, उसके बाद ही वो काम होता है। जैसे सम्यक दर्शन आदि का भी पहले नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, निक्षेप होगा, बाद में ही सम्यक दर्शन होगा। ऐसे ही व्रत, संलेखना, तप, ध्यान, साधना, इन सब के लिए पहले एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ निक्षेप होता है। ये एक बात हुई। अब मैं थोड़ा-सा निक्षेप के बारे में एक व्यवहार, एक बहुत ही बेसिक बात बता करके, फिर एडवांस में जाकर के आपको बताऊँगी, व्हिच इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, और फिर उसके 1, 2, 3 एप्लीकेशन से मैं बात को आगे करूँगी। तो सबसे पहले तो जैसे नाम निक्षेप, इस दुनिया में, इस पूरे 3 लोक में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसका नाम नहीं। कोई भी द्रव्य नहीं है जिसका नाम, द्रव्य यानी सब्सटेंस, है ना? हर एक चीज़ का एक नाम होता है। अपने घर में हो, ऑफिस में हो, रोड में हो, दुकान में हो, हर एक जगह देखें। तो बच्चों को हम लोग क्या है, स्कूल में एक एक्टिविटी देते हैं, कॉलेज लेवल पे तो नहीं, स्कूल लेवल पे। इंस्टेड ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एस्ट्रोनॉट, उन बच्चों को बोलिए कि आप जाकर के फाइंड आउट करके आइए ऐसी कोई चीज़ जिसका कोई नाम नहीं। तो बच्चे अगर 1 हफ्ते तक ये काम करे, तो दे विल फाइंड आउट कि ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसका नाम नहीं है, और वो 1 हफ्ते में कम से कम 100, 200, 300 चीजों के नाम एक्सप्लोर करके आ जाते। दिस इज वन मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, मॉन्टेसरी वे ऑफ टीचिंग। इंस्टेड ऑफ फीडिंग द चाइल्ड, you give the child an opportunity to explore things, है ना? इंस्टेड ऑफ टेलिंग द चाइल्ड ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, ए वगैरह वगैरह 5 चीजें आपने बता दी, लेकिन यही बच्चा अगर जाके एक्सप्लोर करेगा, तो वो ए फॉर 50 चीजें लेकर के आएगा। तो उसकी ये जो चिंतन शक्ति है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, वो सब बढ़ जाती। दिस इज वन मेथडोलॉजी। तो नाम निक्षेप में जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है, उसको उस नाम से कहना, वो नाम निक्षेप है। जैसे महावीर नाम रखने से कोई महावीर नहीं हो जाता, और लक्ष्मीबाई रखने से कोई लक्ष्मीबाई नहीं हो जाता, फिर भी नाम सबका होता है। ठीक है। नेक्स्ट आकर के स्थापना। स्थापना में हम क्या करते हैं? महावीर की प्रतिमा में हम महावीर की स्थापना करते हैं। वहां महावीर है नहीं। पार्श्वनाथ की प्रतिमा में पार्श्वनाथ की स्थापना करते हैं, है नहीं। दादाजी की फोटो में हम दादाजी की स्थापना करते हैं, वहां दादाजी है नहीं। You have Dadaji's photo, your grandpa's photo or grandma's photo, and you say, this is my grandfather. So is your grandfather hanging on the wall? No. आप और हम घूमने जाते हैं, फोटो खींच के आते हैं, और फिर एल्बम में रखते हैं और बोलते देखो ये मैं हूं। तो आप एल्बम में हो या आप बाहर हो? आप तो एक्चुअली बाहर हो, लेकिन एल्बम में जो मैं हूं, वहां पर आपने स्थापना की है। ठीक है। स्थापना समझ में आया सभी को? कि वह यह इस प्रकार बुद्धि से हम उसको अभेद करते, बुद्धि से हम उसको क्या करते? अभेद करते कि ये महावीर ही है। ऐसा बुद्धि में अभेद करते, मन में जानते कि भेद है, लेकिन समझने के लिए, समझाने के लिए हम ऐसे स्थापना करते। अब मैं एक बात बोलती हूँ, जो मिथ्या दृष्टि होता है ना, उसका स्थापना निक्षेप रॉन्ग होता है, इसलिए वो द्रव्य और भाव निक्षेप में नहीं जा पाता। सम्यक दृष्टि की स्थापना निक्षेप सही होती है, इसलिए वो द्रव्य भाव निक्षेप में जाकर के फिर सम्यक दर्शन को प्राप्त करता। ठीक है। तो स्थापना यदि रॉन्ग हुई, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र खड़ा रहेगा, और स्थापना सही होगी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के लिए जीव आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बताऊंगी। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल, अच्छा पहले मैं चारों बता फिर एग्जाम्पल को ले लेते हूँ। द्रव्य निक्षेप, द्रव्य निक्षेप का होता है अर्थ कि जो गुणों को प्राप्त हुआ अथवा गुणों को प्राप्त होगा, द्रव्य, द्रव्य यानी सब्सटेंस। अब सोना भले कीचड़ में है, लेकिन वो तब भी सोना ही कहलाएगा, क्योंकि उसके गुण उसमें थे, है और रहेंगे। तो ये द्रव्य निक्षेप। ठीक है। जैसे राजकुमार वर्धमान को भगवान महावीर कहना, अभी वो महावीर हुए नहीं है, अभी वो महावीर हुए नहीं है, वो बालक वर्धमान है, फिर भी हम उनको महावीर कह देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे राजा का बेटा राजकुमार है, अभी वो राजा है नहीं, फिर भी उसको राजा ऐसा कह करके, राजा बेटा, राजा हमारा, ऐसा कह करके उसको एड्रेस किया जाता है ना? अब जैसे कोई प्रधानमंत्री बना नहीं,
कैंडिडेट चुन लिया गया, फिर भी उसको लोग प्रधानमंत्री कह देते हैं, तो ये द्रव्य निक्षेप हुआ। ठीक है, 2 मीनिंग बताऊंगी मैं, अपन आगे चलेंगे। नेक्स्ट आकर के भाव निक्षेप। भाव निक्षेप का अर्थ है वर्तमान पर्याय संयुक्त वस्तु। वर्तमान में वो पर्याय होने वाली है, होने वाली है या फिर हो गई है, तो हम उसको भाव निक्षेप कहेंगे। देखो, मैं आगे जाकर के दूसरा एक मीनिंग बोलूंगी, आप यहाँ पर इसी मीनिंग को लीजिए कि वर्तमान पर्याय में कोई जीव महावीर बन गया, तभी हम उसको महावीर कहेंगे। ये एग्जाम्पल अपन जब 7 प्रकार के नए पढ़ेंगे ना, नैगम संग्रह आदि, लास्ट इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, तब भी ऐसा एग्जाम्पल वहां पर भी आएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, भगवान महावीर कौन है? जो महावीर के भाव से भरे हुए हैं, है ना, अनंत ज्ञान दर्शन वीतरागता कैवल्य से भरे हुए हैं, उसको महावीर कहना। तो ये हो गया भाव निक्षेप। अब मैं आपको एक दूसरे ट्रैक पे ले जाना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जैसे कि मुझे बनाना है कोई घर। I want to create, I want to make a house, I want to have a house of my own. So first of all I have to give a name. Name का मतलब क्या है कि मैं विला बनाने वाली हूँ, फ्लैट बनाने वाली हूँ, बंगलो बनाने वाली हूँ, या मड हाउस बनाने वाली हूँ, या हट बनाने। वो क्या विजुअल रिप्रेजेंटेशन घर का मेरे दिमाग में होगा, दैट विल कम फर्स्ट। नाम, ओके, मेरा ये बजट है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरा ये पैशन है, मुझे ये इसकी जरूरत है, तो मैं ऐसा घर बनाऊं। जैसे कोई स्नो एरिया में रहता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वहां पर नॉर्थ पोल में वो इग्लू बनाएगा। तो उसका एक इग्लू बनाने के पहले, इग्लू बनाने के पहले, घर बनाने के पहले क्या क्या होता है, 4 स्टेप्स, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। 4 स्टेप्स। तो पहले एक नाम, मुझे घर बनाना है, एक नाम। फिर स्थापना, स्थापना में क्या करती हूँ, एक आर्किटेक्ट को बुला के उसका एक ब्लूप्रिंट बनवाती हूँ। मुझे जैसा चाहिए मैं उसको बताती हूँ, उसके हिसाब से वो एक ब्लूप्रिंट बना के मुझे देता है। तो स्थापना करते हैं, फिर हम वो ब्लूप्रिंट में स्थापना करते हैं कि देखो किचन यहाँ पर होगा, हॉल यहाँ पर होगा, बैल्कनी यहाँ पर होगा। ब्लूप्रिंट में कुछ है नहीं, ब्लूप्रिंट के बिना भी घर बनेगा नहीं, और ब्लूप्रिंट में घर है नहीं, इट्स ओनली ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाउस आई वांट टू मेक। तो वो हो गया स्थापना। अब यहां तक बात क्लियर? अब वो आर्किटेक्ट ने मुझे 3-4 ब्लूप्रिंट बना के दी, 1 2 3 जो भी ब्लूप्रिंट है उसने मुझे बना के दिए। तो उसमें से मैंने काट छांट करके, ये करके वो करके, मैंने एक ब्लूप्रिंट फाइनल कर दी। एंड आई डिसाइडेड कि ऐसा घर मुझे बनाना है, ये मेरे बजट में, ये मेरे टेस्ट के हिसाब से बराबर बैठ रहा है, तो ऐसा घर मुझे बनाना है। ऐसा मैंने एक निर्णय लिया। ठीक है, सुबह निर्णय लिया, लेकिन मेरे पास फंड्स कम हो गए, या फिर लेबर लोग मिले नहीं, या फिर मुझे अचानक राजस्थान या यूएस या कहीं जाना पड़ा, तो वो मेरा डिसीजन इज कॉल्ड द्रव्य निक्षेप। अभी घर बना नहीं है, घर बनना चालू नहीं हुआ है, डिटर्मिनेशन हुआ है, डिसीजन हुआ है, तो उसको बोलेंगे द्रव्य निक्षेप, कि ऐसा घर होगा। ठीक है, ऐसा घर होगा, जैसे फ्यूचर में महावीर होंगे, फ्यूचर में ये राजा होगा, अभी है नहीं। तो डिटर्मिनेशन, डिसीजन हुआ। अब क्या हुआ, फिर मैं 2-3 साल भूल गई, मैं दूसरे काम में बिजी हो गई, और फिर मैं भूल गई कि मुझे मेरा वो घर बनाना है। और अचानक एक दिन मुझे वन फाइन डे आई रियलाइज कि नाउ इज द टाइम फॉर मी टू मेक दैट हाउस। तो वो होगा एग्जैक्ट घर बनाने के पहले का भाव, इज कॉल्ड भाव निक्षेप। घर बनाने के पहले का, जस्ट एग्जैक्ट पहले का, द फाइनल, फुल एंड फाइनल डिसीजन हो गया, अब नथिंग विल ऑल्टर माय डिसीजन, सो दैट इज कॉल्ड एज भाव निक्षेप। तब तक क्या है, माइंड में घर चल रहा है, घर है नहीं कहीं पर, वो सिर्फ पेपर में है, दिमाग में है, बुद्धि में है, ज्ञान में है, निर्णय में है, अभी कहीं कुछ क्रिएशन हुआ नहीं है। बट डिसीजन हो गया तो डेफिनेटली घर बनेगा। ऐसा वाला डिसीजन इज कॉल्ड भाव निक्षेप। अब मैं एक सिंपल सा और एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मुझे बनाना है कोई डिश, तो उस डिश का नाम आप बहनों को पूछ लेना कि ऐसे ही किचन में जाके डिश बना देते हैं, या पहले डिसाइड करते हैं क्या बनाए, क्या बनाए, क्या बनाए, है ना।
मन में एक पहले डिसीजन होता है कि आज मुझे पुलाव बनाना है, कश्मीरी पुलाव बनाना है, तवा पुलाव बनाना है, पहले वो गट्टे की सब्जी बनानी है ना, और आई वांट टू मेक दिस काइंड ऑफ डोसा, रागी डोसा, व्हाटएवर, एक नाम। फिर स्थापना, उसमें स्थापना क्या करते हैं कि उसमें क्या क्या डालेंगे, सब विजुअली हो रहा है, ओके, सब दिमाग का ही खेल है। फिर डिसीजन दैट यस आई वांट टू मेक दिस डिश इन द इवनिंग, बट आई गॉट बिजी, आई वेंट टू द मार्केट, आई डिड नॉट गेट टाइम, मेरा वो डिसीजन सुबह का लॉक होकर के पड़ा रहा, मैं 2-3 दिन तक बिजी हो गई, मैं बनाई नहीं वो डिश, तो वो द्रव्य निक्षेप में अटक गए। नेक्स्ट वन फाइन डे या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद मुझे अचानक याद आया, ओ माय गॉड, मुझे तो वो पुलाव बनाना था, नाउ आई हैव टू मेक द पुलाव, फाइनल, फुल एंड फाइनल डिसीजन, एंड देन आई स्टार्ट मेकिंग द पुलाव और द डिश और व्हाटएवर इट। तो ये हो गया भाव निक्षेप। अब ये दो मैंने वर्ल्डली एग्जाम्पल दिए, अब इसको हम मोक्ष मार्ग पर लगाएंगे। तो सबसे पहले तो मोक्ष मार्ग, ये नाम निक्षेप, हमने स्थापना किसकी की, स्थापना किसकी की कि ये क्रिया करेंगे, ये स्वाध्याय करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, ये स्थापना हमने गलत कर दी। तो हमारा जो मोक्ष का डिसीजन है द्रव्य निक्षेप भाव निक्षेप तक गया ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए स्थापना क्या था, कॉमन पैरेलेंस की लैंग्वेज में बोल रही हूँ, कि व्रत करो, तप करो, नियम करो, पूजा करो, पाठ करो तो मोक्ष हो जाएगा, है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग और मोक्ष हो जाएगा। तो अपना स्थापना निक्षेप रॉन्ग हो गया, तो द्रव्य भाव निक्षेप तक गए। या फिर और एक आगे बात बोलती हूँ, पंच परमेष्टि की ध्यान का नाम जपेंगे, पंच परमेष्टि का ध्यान करेंगे, पंच परमेष्टि की शरण, है ना, चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण में से मैं लास्ट वाला निकाल देती हूँ, अरियंत की शरण, सिद्ध की शरण, साधु की शरण, ओ केवली प्ररूपित धर्म, जैनिज्म की शरण, ये सब हमने किया, ऑल दिस इज अवर स्थापना निक्षेप इज रॉन्ग। ये होते हैं, ये होते हैं, लेकिन नाम स्थापना में ये होते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा केवली भगवान हमको बताते हैं। तो स्थापना में क्या आएगा, तो अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, सम्यक दर्शन किसका नाम, आत्मदर्शन, सम्यक ज्ञान किसका नाम है, आत्मज्ञान, और सम्यक चारित्र किसका नाम है, आत्मरमण। अब स्थापना में लगाए, ये नाम मैंने बता दी, आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, आत्मरमण। तो स्थापना में क्या होना चाहिए कि मैं सिद्ध भगवान जैसी आत्मा हूं, अभी हूं, ऐसी स्थापना करेंगे तो द्रव्य निक्षेप आएगा कि मुझे उस आत्मा का अनुभव करना है। डिसीजन, मैं तो सिद्ध जैसा हूं, मैं तो सिद्ध भगवान के जैसा हूं, ऐसा भाव आएगा, बार 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 भाव निक्षेप होगा, फिर एक दिन वो सिद्ध जैसी आत्मा का अनुभव होगा, तो उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो आप लिख के रख लीजिए, मैं बाद में ले लूंगी आपका डाउट। तो यहाँ पर स्थापना यदि गलत हो गई, ओ भगवान ने दीक्षा ली, मुझे भी दीक्षा लेना है, भगवान ने ध्यान किया, मुझे भी ध्यान करना है, भगवान ने ये किया, मुझे भी ये करना है। अरे पूर्व जन्म में, पूर्व काल में भगवान ने सम्यक दर्शन, भगवान ने तत्व, भगवान ने भेद विज्ञान किया था, भगवान ने आत्मानुभूति करके क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, वो स्थापना तो किए नहीं, तो द्रव्य निक्षेप भाव निक्षेप उस संबंधी हुआ नहीं, हुआ नहीं, तो फिर अपना भी द्रव्य निक्षेप भाव निक्षेप वाला विजुअल रिप्रेजेंटेशन बिफोर सम्यक दर्शन हुआ नहीं, इसलिए सम्यक दर्शन हुआ। ओके, तो ये निक्षेप की जो पढ़ाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाई है, एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ लॉजिक। इसलिए प्रमाण और न्याय की चर्चा के पहले ही, के उसके पहले ही उमास्वाती आचार्य ने हमें ये सूत्र एक लॉजिक का दिया कि तुम्हारी अगर नाम स्थापना निक्षेप तक तुम रह गए, द्रव्य भाव निक्षेप तक नहीं गए, तो तुम ये जीव आदि तत्वों का श्रद्धा नहीं कर पाओगे, तत्वार्थ श्रद्धा नहीं हो पाएगा, मोक्ष मार्ग पर नहीं आ पाओगे। इसलिए तुम क्या करो,
सम्यक प्रकार से इनका न्यास करो, इनकी स्थापना करो। भले ही तुम नहीं चल सकते मोक्ष मार्ग में, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग तो सही होनी चाहिए। हमारे सर कहते थे, आप सोने की चेन नहीं पहन सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पित्तल की चेन पहन के सोने की मत बोलो। पित्तल में पित्तल की स्थापना है, सोने में सोने की स्थापना है। आप पित्तल की चेन लेकर के किसी गिरवी वाले के पास जाके रखेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो आपको जेल में भी दे सकता है ना। इसलिए गलत चीज को तुमने सही कह दिया और सही चीज का निर्णय नहीं किया, तो तुम मतलब जीव जीव की बात हो रही है, आपकी और मेरी बात नहीं हो रही है, जीव मात्र की बात हो रही है कि तुम मोक्ष मार्ग पर नहीं आ पाओ। देखिए बंधुओं, हम एकेंद्रिय पर्याय से पंचेंद्रिय पर्याय तक आए हैं। किस लिए आए हैं? ताकि हम मोक्ष मार्ग पर आकर के इस चार गति से बाहर निकल सके। लेकिन अगर हम निकलेंगे नहीं, तो दोबारा से ये 2000 प्लस सागर जितना त्रस पर्याय का टाइम पूरा हो जाएगा और हम वापस वी विल गो बैक टू द माइक्रो लेवल। इसलिए कहते हैं मनुष्य जन्म में होशियारी, होशियारी का मतलब क्या है? doing other thing other than the moksha marg, believing the sansar marg as moksha marg, not knowing the moksha marg as it is। इसमें होशियारी का नाम है निगोद जाने की तैयारी। अगर हम मोक्ष मार्ग पर नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जीव निगोद जाने की तैयारी में है। इसलिए आप मोक्ष के दरवाजे बाद में खोलना, पहले नरक निगोद के ताले लगाने की सोचो। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ये बहुत सूक्ष्म जिनवाणी जो तत्वार्थ सूत्र और उसकी टीकाओं में और आगे के न्याय के ग्रंथों में सब यही बात चलती है। लेकिन हम इतनी सूक्ष्मता से चीज को पकड़ नहीं पाते हैं और हम सिर्फ खाली क्या बोले, ऊपर ऊपर से सूत्र पढ़ लिए, न्याय के ग्रंथ पढ़ लिए, हमने इतना इंफॉर्मेशन ले लिया, तो बस वहीं तक हम रह जाते। तो कोई जीव को अशुभ में आनंद आ रहा है और हमको शुभ में आनंद आ रहा है, ये सब शुभ चीजें, हमको शुभ में आनंद आ रहा है, यानी हमें पर में आनंद आ रहा है, जबकि पर में तो आनंद है ही नहीं, स्व में आनंद है। ऐसा निर्णय तो जीव ने किया नहीं, तो स्थापना गलत हो गई। हमने शुभ क्रिया को धर्म मान लिया और हम सोच रहे कि ये स्वाध्याय करने से अपना कल्याण हो जाएगा। देखिए, स्वाध्याय है ना, वो प्रारंभिक भूमिका है, मंदिर जाना वो प्रारंभिक भूमिका है, व्रत तप नियम पूजा ये प्रारंभिक भूमिका है। इसलिए कहते हैं हम निगोद से आए थे मनुष्य जन्म में भगवान बनने के लिए, लेकिन हम श्रावक और साधु बन के रह गए, भगवान बनने का काम बाकी रह गया। बात समझ में आ रही है? ये पूरा जैनिज्म जो है वो कहता है कि जीव मात्र भगवत स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है, सिद्ध भगवान जैसा है। बस इस जीव को ये इतनी सी बात समझ में नहीं आती, इसलिए उसकी स्थापना गलत है, इसलिए द्रव्य भाव निक्षेप नहीं है। अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैन। जैन किसे कहते हैं? तो हमने एक नाम रख दिया जैन, हम सब जैन हैं। तो स्थापना क्या की हमने जैन में? जैन वो होता है जो महावीर स्वामी को मानता है, बराबर। जो बुद्ध को माने वो बौद्ध, वैष्णव को विष्णु को माने वो वैष्णव, शिव को माने वो शैव, है ना, क्राइस्ट को माने वो क्रिश्चियन। तो जैन कौन होता है? जो महावीर को माने या जिनेश्वर को माने। ठीक है, यहां तक तो हमारी डेफिनेशन करेक्ट है। स्थापना, हम सब जैन हैं। ठीक है, अब द्रव्य निक्षेप भाव निक्षेप इसका क्या होगा? तो स्थापना में हमने ये माना कि मुझे भगवान को फॉलो, नहीं, मैं भगवान का फॉलोवर हूं बस। और द्रव्य निक्षेप, मुझे रात्रि भोजन नहीं करना है, मुझे जमी कर नहीं खाना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो करना है, ये हमने डिसीजन ले लिया, तो ये हो गया द्रव्य निक्षेप। बस इतना, ये क्रिया को, छोटी मोटी क्रिया को, है ना। बस हमें वीगन होना है, सॉरी वीगन तो मैं नहीं बोलूंगी, 7 व्यसन का त्याग कर दिया, 5 उदुम्बर का त्याग कर दिया, रात्रि भोजन त्याग कर दिया, अणुव्रत महाव्रत ले लिया, तो ये हम जैन बन गए, ये हमारी स्थापना है। द्रव्य निक्षेप में क्या होगा? बस इनको फॉलो करने का निर्णय,
इनको फॉलो करने का निर्णय, ये द्रव्य भाव निक्षेप। ये है ना जैनी मिथ्या दृष्टि की पहचान है। हम जैन होकर के भी हमारा मिथ्यात्व कैसे कायम रहता है या खड़ा रहता है, उसका ये छोटा सा नमूना है। अब मैं आपको पूछती हूँ, क्या भगवान चाहते हैं कि आप उनकी पूजा करो? क्या भगवान चाहते हैं कि आप उनके लिए सोने चांदी हीरे मोती की आंगी बनाओ? अरे जो वितरागी है, जो त्यागी है, जो राजपाट चक्रवर्ती शांतिनाथ कुंथुनाथ अरयनाथ चक्रवर्ती की भोग संपदा का त्याग करके चले गए, उन वितरागी भगवंतों को हम पैसे से, सोने चांदी से, हीरे मोती से नापते हैं या तोलते हैं या स्थापना करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बुद्धि में, हमारे ज्ञान में भी पुद्गल की ही स्थापना है, चैतन्य की स्थापना नहीं है। चैतन्य की स्थापना चैतन्य नहीं कर रहा है, चैतन्य पुद्गल की स्थापना में मशगूल हुआ है, इसलिए उसका मिथ्यात्व कायम है। तो स्थापना तो की लेकिन सही नहीं की, तो द्रव्य निक्षेप भाव निक्षेप भी सही नहीं। चलिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण एक नाम निक्षेप। स्थापना, प्रतिक्रमण में स्थापना निक्षेप हमने क्या की? बस सूर्योदय हो, सूर्यास्त हो, पाक्षिक प्रतिक्रमण हो या फिर चातुर्मासिक हो और सांवत्सरिक हो, इन दिनों में प्रतिक्रमण करना, पाठ बोलना और मिच्छामि दुक्कडम बोलना, सब जीवों से क्षमा याचना करना, ये हमने स्थापना की, प्रतिक्रमण की स्थापना। दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रतिक्रमण। फिर द्रव्य निक्षेप में क्या होगा? डेसिशन टू लर्न द प्रतिक्रमण के पार्ट एंड टू डू द प्रतिक्रमण। बस वो क्रिया के रूप, एक रिचुअल के रूप में, सुबह शाम, 15 दिन में एक बार, 4 महीने में एक बार, साल में एक बार वो रिचुअल हो गया, तो हम समझते हैं कि प्रतिक्रमण द्रव्य, अभी हुआ नहीं है प्रतिक्रमण, स्थापना, द्रव्य निक्षेप, डेसिशन टू डू दिस काइंड ऑफ प्रतिक्रमण इज कॉल्ड द्रव्य निक्षेप। फिर हम दिन भर के काम में बिजी थे और फिर कल सूर्यास्त का टाइम आया और प्रतिक्रमण करने के पहले अब मुझे प्रतिक्रमण के लिए बैठना है, ऐसा बोल करके हम प्रतिक्रमण के लिए बैठे, तो वो भाव निक्षेप। बट चूंकि स्थापना गलत थी, इसलिए वो द्रव्य निक्षेप भाव निक्षेप भी गलत हुआ। इसलिए ये जो भी रिचुअल्स हम करेंगे, जो भी क्रिया हम करेंगे, उससे हमें पुण्य का बंध होगा और साथ में मिथ्यात्व के पाप का भी बंध होगा। शुभ क्रिया है, आप किसी का मर्डर नहीं कर रहे, हिंसा नहीं कर रहे, झूठ नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे हैं, कुशील का सेवन नहीं कर रहे हैं, परिग्रह बुद्धि नहीं रख रहे हैं, लेकिन स्थापना निक्षेप गलत होने से हम सही चीज से वंचित रह गए, तो हमारे साथ ये मिथ्यात्व कायम रहा और ये सब क्रियाओं से हमें पुण्य मिलेगा, बट जो पुण्य मिलेगा वो हायर क्वालिटी का नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर मिथ्यात्व भी खड़ा। जब ये मिथ्यात्व जाएगा और फिर ये क्रियाएं वगैरह होगी, तो मिथ्यात्व नहीं है और ये क्रिया भी है, तो हमें इन क्रियाओं से ऊंचे क्वालिटी के पुण्य का बंध होगा, मिथ्यात्व की गंध नहीं है, इसलिए वो पुण्य सवाया होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो पुण्य बढ़ते 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 खत्म होगा और पाप घटते 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 खत्म होगा। जब निक्षेप प्रमाण आदि लगाकर, वापस से मैं समराइज कर रही हूं, जब हम निक्षेप प्रमाण आदि टूल्स ऑफ लॉजिक को लगा करके तत्व का निर्णय करेंगे, तो मिथ्यात्व का अप्रूटिंग होगा, मिथ्यात्व अप्रूट होगा, यानी मिथ्यात्व का आश्रव रुकेगा, सम्यक्त्व का संवर स्टार्ट होगा। ठीक है, और उसके साथ जो भी क्रिया होगी मन वचन काया की, शुभ भाव की, तो पुण्य तो होगा ही। ये पुण्य भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये साथ साथ चलेगा, ये साथ साथ चलेगा। बट कंडीशन इसका ये है कि इसके साथ मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए, यानी पुण्य संबंधी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी करेक्ट होनी चाहिए। अगर पुण्य संबंधी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी करेक्ट नहीं है, तो मिथ्यात्व विल रिमेन इंटैक्ट। पुण्य छोड़ना नहीं है, लेकिन पुण्य संबंधी जो अपनी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है उसको छोड़। तो ये व्रत तप नियम रिचुअल्स आर इंपॉर्टेंट, इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, यथाशक्ति इनको लेना है, इनको करना है। क्योंकि अगर आप इनको छोड़ दोगे और लॉजिक को लगा करके, प्रमाण नए निक्षेप को लगा करके तत्व निर्णय नहीं किया,
तो शुद्ध भी नहीं मिलेगा, और आपने शुभ भी छोड़ दिया तो जीव अशुभ में चला जाएगा, विच इज इवन मोर डेंजरस। ऐसा नहीं है कि जीव अशुभ करते करते शुद्ध में नहीं आएगा, आ सकता है। ऐसा भी नहीं है कि जीव शुभ करते करते डेफिनेटली शुद्ध में आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है ना। लेकिन जब भी आएगा तत्व निर्णय के बल पर ही आएगा। तत्व निर्णय होगा ये लॉजिक के टूल्स लगाने से। प्रमाण, न्याय, निक्षेप, स्याद्वाद, अनेकांतवाद, ये सारे टूल्स ऑफ लॉजिक है, टूल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियलिटी है। लेकिन हमने उसको रियलिटी के ऊपर तो लगाया नहीं। हाँ, अनेकांतवाद ऐसा कहता है, स्याद्वाद ऐसा कहता है, हमने बस उसको खाली एक इंफॉर्मेशन लेवल पर ले लिया, तो हम लोग स्थापना निक्षेप हमारा गलत है। ठीक है, तो प्रतिक्रमण, नाम से प्रतिक्रमण, स्थापना में क्रिया को हमने प्रतिक्रमण माना, और उसी क्रिया को करने का द्रव्य निक्षेप भाव निक्षेप, तो वो प्रतिक्रमण करके हम पुण्य की खेती करके रहे। सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति का हेतु बना ही नहीं। इसलिए हर एक जैन को ये निक्षेप की पढ़ाई अवश्य 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 करनी चाहिए, अगर जैन सच्चा जैन कहलाना है तो। अब आपको मैं अगर होमवर्क देना चाहूं तो दे दूं। आप ये निक्षेप को लीजिए और 5 कॉन्सेप्ट्स पर लगा करके बताएं, जैनिज्म के कोई भी 5 कॉन्सेप्ट्स पर, है ना। जैसे मंदिर जाना, या व्रत तप नियम, या संलेखना, इसको 4 निक्षेप से एनालाइज करके देखिएगा। ये छोटा सा होमवर्क आप कर, मैंने जैन का और प्रतिक्रमण का बताया, आप इसको स्वाध्याय पर लगाइए, तपस्या पर लगाइए, संलेखना पर लगाइए, देव दर्शन पर लगाइए, सेवा पर लगाइए, पूजा पर लगाइए, वगैरह वगैरह। तो इसके साथ ये निक्षेप का कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट वी विल गो टू द नेक्स्ट सूत्र, सूत्र नंबर 6, which is a continuation of logic, which is a continuation of our निक्षेप का अंडरस्टैंडिंग। आचार्य सोचते हैं कि आपको निक्षेप से तत्व का निर्णय हुआ होगा, यदि नहीं हुआ है तो चलो अब हम आपको आगे दूसरे सूत्र से वही बात बताएंगे कि आप तत्व का निर्णय करो प्रमाण नैर्धिगमः। नैर्धिगमः यानी प्रमाण और नय से पदार्थों का यानी तत्वों का ज्ञान होता है। प्रमाण और नय से रियलिटी का, वस्तु तत्व का, सम्यक दर्शन आदि का, सात तत्व का, देव गुरु शास्त्र का, आत्मा का निर्णय होता है, ज्ञान होता है। प्रमाण प्लस, प्लस नहीं बोलेंगे, हाँ, माइनस नय प्लस अधिगम। नयर अधिगम में संधि है, तो नयः अधिगमः, यहाँ पर ये संधि विच्छेद करने से ये सूत्र हमें मिल। तो अब ये जो प्रमाण है, इसके ऊपर अगर मुझे बोलना है तो कम से कम आधा घंटा चाहिए। तो अगर आप चाहे तो लिख लेंगे, दो तीन बातें बताऊंगी। प्र उपसर्ग और माँ, माँ धातु और ल्युट प्रत्यय। प्र इज द प्रीफिक्स, माँ इज द रूट वर्ड, एंड ल्युट, ल्युट इज दी क्या बोले सफिक्स। ये तीन के ब्रेकअप से अपने को ये वर्ड मिला प्रमाण। प्रमाण जनरली मीन्स यथार्थ ज्ञान, यथा अर्थ ज्ञान, यानी नॉलेज ऑफ रियलिटी। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। एक एक सूत्र मैं आपको देती हूँ, 1 मिनट में बुक लाती हूँ। विच इज फ्रॉम परीक्षा मुख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी नाइस। अगर आपको चाहिए तो आप लोग लिख लीजिए। प्रमाण किसे कहते हैं? वेरी ब्यूटिफुली ही डिस्क्राइब्स इट एज हिता। दिस इज द रेफरेंस फॉर दिस इज परीक्षा मुख चैप्टर 1, सूत्र, सूत्र 1 एंड सूत्र 2।
सूत्र 1, वेरी फर्स्ट सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूत्र 1 एंड सूत्र 2। सूत्र पहला क्या कहता है? स्व अपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप मेरे साथ रहिए। आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप कृपया करके मेरे साथ रहिए। एलसी जैन सर ने हैंड रेज किया है, तो मैं रुकूंगी नहीं। मेरी थोड़ी गाड़ी चलेगी, फिर मैं आपके डाउट्स ले लूंगी। आई स्टॉप इन 5 मिनट्स। ठीक है, चल। प्रमाण का डेफिनेशन ही मैं आज दे पाऊंगी, और इसका डिटेलिंग जो है वो हम आगे क्लास में करेंगे। ओके, चल। तो स्व, प्रमाण की परिभाषा स्व। स्व अपूर्व, स्व का मतलब है टू नो द सेल्फ। अपूर्व, पहले नहीं जाने हुए। व्यवसायात्मक का अर्थ होता है डेफिनेटली निश्चयात्मक। अर्थ, स्व अपूर्व, अर्थ, अर्थ यानी पदार्थ। इट कुड बी एनी ऑब्जेक्ट, इट कुड बी सोल, इट कुड बी एनीथिंग इन द यूनिवर्स, इट कुड बी एनी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। उसमें कंडीशन स्व अपूर्व व्यवसायात्मक यानी निश्चयात्मक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ठीक, और बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेगी आपको, मैं 2-3 ही बताऊंगी इधर। नेक्स्ट डेफिनेशन यहां पर आती है कि वह ज्ञान जिसमें संशय विपर्यय अनध्यवसाय न हो। संशय इज डाउट, विपर्यय इज द ऑपोजिट ऑफ दैट नॉलेज, एंड अनध्यवसाय मीन्स नो क्लैरिटी। जिस ज्ञान में डाउट हो, ऑपोजिट ज्ञान हो और क्लैरिटी ना हो, उस ज्ञान को कौन ज्ञान कहेगा? उदाहरण, हमें कहीं जाना है, कोई रास्ते में जाना है और हम रास्ता भूल गए। ठीक है, हम एक चौरस्ते पे आ गए और अब हमें डाउट है कि ये रोड, दिस रोड विल लीड टू माय डेस्टिनेशन और द अदर रोड। तो डाउट आ गया, तो डाउट आ गया तो गाड़ी जाएगी नहीं आगे। वी हैव टू गेट आवर डाउट क्लियर। फिर हमें जाना था एक्स रास्ते पे, लेकिन हम चल पड़े वाई रास्ते पे। हमें वाई रास्ता सही लग रहा था, तो हम वाई के रास्ते पे चल पड़े। तो वो क्या हो गया? विपर्य। फिर थोड़ा आगे गए और अब हमें डाउट लग रहा है, अरे भाई ये तो हमारा रास्ता नहीं लग रहा है, क्लैरिटी नहीं है। तो तुरंत वापस गाड़ी रुक जाए, तुरंत हम इधर उधर पूछेंगे कि भाई ये सही रास्ता है कि नहीं है। तो ऐसे ही सुनिए मेरी बात बंधुओं, कि संशय होना बहुत जरूरी है। हमें डाउट ही नहीं आता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। हमें डाउट ही नहीं आता है कि हम सच्चे जैन है कि नहीं। हमें डाउट ही नहीं आता है कि हम मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो डाउट्स पूछते हैं, पेरेंट्स से क्वेश्चंस करते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? उनकी जिज्ञासा को बुझा देते हैं। भाई ऐसा ही है, हमें मत पूछो ये क्वेश्चंस, हमें ऐसा ही बताया गया पेरेंट्स ने, या पर भी तुमको ऐसा ही बताए। तो बच्चे है ना, बाय बर्थ क्यूरियस होते हैं। उनकी क्यूरियोसिटी को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े, ऐसा एनवायरनमेंट हमें देना चाहिए। उनके क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर मत दीजिए। मेक देम इंट्रोस्पेक्टिव, मेक देम लाइक अ साइंटिस्ट। कैसे साइंटिस्ट खोजता है, वैसे उनकी खोज की बुद्धि को थोड़ा जगाइए। आप उसको एक लर्नर बना दीजिए। एक टीचर का इतना ही काम है कि बच्चे को जिज्ञासु बनाए, बस। बाकी सब काम वो अपने आप कर ले। Don't feed the child with all the information. Allow the child to explore all the possibilities for that question or for that issue or whatever it is. है ना? This abroad they do this very much, but in India we do that rote learning. See, rote learning is very very important. I'm not questioning that, but we are only passing on the information and not giving the child an opportunity for transformation. तो संशय विपर्य अनध्यवसाय, इसको हम लेंगे कभी आगे। अभी तो इतना ही समझिए कि संशय होना बहुत जरूरी है। संशय शुड लीड टू गोइंग बियॉन्ड डाउट। डाउट्स रखना अच्छी बात है, संशय रख, बट डाउट्स को क्लियर भी तो करते जाना चाहिए। डाउट्स को क्लियर करते जाना चाहिए। डाउट्स ही नहीं रखेंगे तो क्लियर कैसे करें? देखिए, एक और मैं बात बताती हूँ। धरती गोल है
धरती सूर्य के चक्कर काट रही है या सूर्य मेरू के चक्कर काट रहे हैं, इसमें डाउट रखिए। क्या फर्क पड़ता है, धरती काट रही है या सूर्य काट रहा है, वो एक अलग अप्रोच है। बट यहाँ पर कहना ये चाहते हैं, यहाँ पर बात किसकी चल रही है, मोक्ष मार्ग की चल रही। पूरा ये तत्वार्थ सूत्र मोक्ष मार्ग की बात कर रहा है कि मोक्ष मार्ग में संशय ही नहीं है। संशय आएगा तभी तो हमारा विपरीतपना निकलेगा, अनध्यवसाय निकलेगा, और फिर फाइनली वो संशय भी निकल जाए। हम संशय नहीं करते तो विपरीत को ही हम सही माने चल रहे हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें आती है, मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। अब और एक सूत्र जो हमें परीक्षा मुख में मिलता है, सूत्र नंबर 2 चैप्टर 1, बहुत ही सुंदर अर्थ है। हिताहित प्राप्ति परिहार परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। देखो, मैंने पहली परिभाषा में जो बात थी कि प्रमाण किसे कहते हैं, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। प्रमाण मतलब जिसमें स्व का ज्ञान हो, स्व, और अपूर्व जो पहले नहीं हुआ वो हो, और निश्चयात्मक हो, यानी संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित ज्ञान। तो कंडीशन क्या हो गई, स्व का ज्ञान, पहले नहीं हुआ वो, और 3 दोष रहित निश्चयात्मक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और इसी में ये माणिक्य नंदी का एक ही ग्रंथ हमें मिलता है, परीक्षा मुख माणिक्य नंदी का है। किसका है ये, एक मिनट, माणिक्य नंदी का है, यस, माणिक्य नंदी। दूसरा सूत्र ये कहता है, हित हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने में समर्थ जो प्रमाण, जो ज्ञान है वो प्रमाण है, या जो प्रमाण का लक्षण है वो ज्ञान ही है। ज्ञानमेव तत्, वो ज्ञान ही है। तो सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। पहले सम्यक दर्शन की परिभाषा दे दी, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी तत्वों की श्रद्धा। अब सम्यक ज्ञान में जीव का स्वरूप, जीव का लक्षण ज्ञान, जीव का लक्षण ज्ञान, और वो ज्ञान का प्रमाण या प्रमाण का ज्ञान, और वो कैसा होना है, जिससे हित की प्राप्ति हो और अहित का परिहार हो। एक कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पुराने जमाने में थी घर पे, तो उसमें कंकर भी होता था, कंकर भी होते थे। तो गेहूं और कंकर दोनों को नदी में देख करके बहन को पता है कि गेहूं मेरे हित के लिए है, तो वो गेहूं को उठा लेती है, और कंकर मेरे हित के लिए नहीं है, उसका वो परिहार कर देती है, उसको छोड़ देती है, निकाल देती है। तो यहाँ पर प्रमाण हुआ कि नहीं, प्रमाण का और एक मीनिंग क्या है, मेजरमेंट, मेजर कर रही है वो। मेजर का मतलब ऐसे तोल रही है ऐसा नहीं, प्रमाणित कर रही है, यथार्थ ज्ञान कर रही है कि गेहूं ऐसा ही है, कंकर ऐसा ही है, गेहूं से मेरा हित है, कंकर से मेरा अहित है। तो हित की प्राप्ति करती है, अहित का परिहार करती है। तो ये तो हो गया सांसारिक एग्जाम्पल। अब यही प्रमाण आप संसार में सब जगह लगाइए। जैसे एक बहुत बड़ा रास्ते में आप जा रहे हैं, बड़ा खड्डा आ गया, तो खड्डा है वो मेरे हित के लिए नहीं है, और खड्डे के साइड से जाना वो मेरे हित के लिए है। तो हित की प्राप्ति करता है, खड्डे का परिहार करता है। तो ये मेजरमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा हम ये प्रमाण कहाँ नहीं लगाते हैं, शेयर मार्केट में शेयर खरीदना हो तो लगाते हैं, कोई डॉक्टर का सिलेक्शन करना हो, सिलेक्शन मतलब डॉक्टर को चूज करना हो तो वहां लगाते हैं, सब जगह प्रमाण लगता है। जैसे कोई बॉम्ब बनाता है तो वो भी कोई मेजरमेंट से बनाता है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करना है तो वो भी कोई प्रमाण से, यानी कोई कैलकुलेशन से चलता है। लेकिन वहां पर हित की प्राप्ति नहीं है, अहित का परिहार नहीं है, वहां स्व का अन्न है, आदि आदि सारी बातें हैं, इसलिए वो प्रमाण में नहीं आता, वो सम्यक ज्ञान की कैटेगरी में नहीं आता, वो मिथ्या ज्ञान की कैटेगरी में रहता। तो इस प्रकार ये जो प्रमाण शब्द और नय, प्रमाण का मतलब होता है सकलादेश,
कंप्लीट नॉलेज, वैलिड नॉलेज को प्रमाण कहते हैं, एंड नॉलेज ऑफ द होल रियलिटी को प्रमाण कहते हैं। और नय का मतलब होता है नॉलेज ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, नॉलेज ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी नय कहते हैं। तो प्रमाण और नय दोनों से वस्तु का अधिगम, अधिगम यानी पदार्थ का ज्ञान होता है, यानी रियलिटी का नॉलेज होता है। उदाहरण और एक ले लेते हैं, नींबू, समग्र पूरे नींबू को जानना वो प्रमाण। तो नींबू खट्टा है, ये टेस्ट की अपेक्षा से खट्टा है, ये नए हो गया, नए वाक्य हो गया। लेकिन नींबू तो खट्टा भी है, नींबू तो पीला भी है, नींबू तो छोटा भी है, नींबू एक पुद्गल भी है ना, नींबू दुकान वाले का है, नींबू इस गार्डन का है, आदि आदि बहुत सारे एस्पेक्ट्स वहां पर लगेंगे। तो वो सारे एक एक एस्पेक्ट को नए बोलेंगे और पूरे नींबू का ज्ञान होगा, वो प्रमाण कहलाएगा। तो प्रमाण सर्वदेश को ग्रहण करता है और नय एक देश को ग्रहण करता है। और प्रमाण ज्ञान प्रमाण में आएगा और नय ज्ञान वो श्रुत ज्ञान का अवयव है, प्रमाण ज्ञान का एक अवयव है, अवयव यानी अंश है, वस्तु के एक अंश को बताता है, इसलिए वो अंश है। अब ये प्रमाण और नय की बात यहां पर सूत्र में तो समाप्त हो जाती, लेकिन आगे चलेगी सूत्र, इसी सूत्र का एप्लीकेशन आने वाले सूत्रों में चलेगा कि विषयों का ज्ञान और किस तरीके से हो सकता है। और फिर ये जो प्रमाण की बात है, 5 ज्ञान के रूप में सूत्र नंबर 9 से चलेगी। सूत्र नंबर 9 से ये प्रमाण में 5 प्रकार के प्रमाण, प्रत्यक्ष परोक्ष आदि, ये सब किसकी बात कर रहे हैं? जीव तत्व की बात कर रहे हैं। आचार्य ने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें मोक्ष मार्ग बताऊंगा। मोक्ष मार्ग रत्नत्रय पूर्वक होता है, सम्यक होता है, सम्यक दर्शन 7 तत्व के श्रद्धान से होता है। तो मैं तुम्हें 7 तत्व का ज्ञान प्रमाण नए निक्षेप से बताऊंगा। तो ये पूरी चर्चा जीव तत्व को समझाने की चलेगी पहले अध्याय में, और दूसरे अध्याय में जीव अजीव के संयोग से होने वाली पर्यायों का ज्ञान दूसरे अध्याय से दिया जाएगा। यहां तक मैं इस बात को यहीं पर रख करके अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। तो आप लोग सब 5 ज्ञान का वर्णन जो भी तत्वार्थ सूत्र में आया है उसको एक रीडिंग मार करके आएंगे, और सारे सूत्रों को हो सके तो एक बार लिख करके उनका चार्ट बना करके देख करके हो सके तो कंठस्थ करके बैठिएगा। That's all from my side. Jai Jinendra. Any doubts I can take for a couple of minutes? थैंक यू वेरी मच। आपने निक्षेप को लेकर के बहुत ही विस्तृत और अच्छी व्याख्या दी। तो जैसा कि आपने बताया भी था, सबसे पहले हैंड रेज किया है डॉक्टर एलसी जैन साहब ने, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आप अपनी बात रखिए। एलसी जैन साहब, फिर पराग जी बोलेंगे।